नमस्कार दोस्तों। आज हम हाइड्रोलिक्स के अध्याय ऑरिफिस के बारे में उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, ऑरिफिस ऑरिफिस है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा पहले जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऑरिफिस कुछ नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, जो टोटी वगैरह घरों पर लगा होता है तो उसके लिए एक छत पर टंकी लगी होती है, ठीक। तो वहाँ पर छेद करके पाइप आदि लगा करके उसमें से वाटर को विसर्जित किया जाता है या डिफ्यूज किया जाता है या घरों के अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। तो उसी को हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि एक प्रकार का वो ऑरिफिस है। तो दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी टंकी की दीवार या तली में बने छिद्र या किसी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन के छिद्र जिसमें से द्रव का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हो सके कहलाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, उसमें कई ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमें ऑप्शंस को चुनना होगा ऑरिफिस, यानी कि इसका सही आंसर ऑरिफिस है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ऑरिफिस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ऑरिफिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या किस कार्य के लिए किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विसर्जन या द्रव की मात्रा ज्ञात करने में। यानी कि जो हम वहाँ पर लगाए हैं टोटी के लिए टंकी ऊपर, उसमें से द्रव की कितनी मात्रा प्रवाहित हो रही है या उसमें से कितनी मात्रा निकल रही, डिफ्यूज हो रही है, उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए ऑरिफिस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ऑरिफिस उस टंकी में किया गया एक प्रकार का छिद्र ही होता है, जो या तो उसकी तली में किया जाता है या साइड की दीवारों में। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ऑरिफिस का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि ऑरिफिस का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए, आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, प्रतिप्रवाह की और ऑरिफिस की धार यानी एज की आकृति क्या है उसके आधार पर, विसर्जन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, इसके आधार पर हम ऑरिफिस को वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आकार के आधार पर स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यानी कि जो ऑरिफिस है, छिद्र टंकी में किया गया है, ऑरिफिस मतलब टंकी में किया गया छिद्र जो है, उसको छोटे और बड़े ऑरिफिस के रूप में हम विभाजित करते हैं, तो उसके लिए प्रतिबंध क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए, फॉर स्मॉल ऑरिफिस h is greater than 2d, for large orifice h is less than 2d, where h is equal to head of liquid, d is equal to dia of orifice। मतलब दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो छोटा ऑरिफिस होगा उसकी जो हाइट होगी, हाइट उसके व्यास के दोगुने से अधिक होगी। यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन का ये है कि यहाँ पर हाइट जो है वो अधिक है तो वो छोटा हो रहा है, स्मॉल ऑरिफिस बोला जा रहा है। मतलब यानी कि 2D जो व्यास है वो हाइट से कम है ना, यानी कि ऑरिफिस एक छिद्र है और उसकी जो व्यास है वो कम हो रहा है h से, यानी h इज लेस देन 2D है स्मॉल ऑरिफिस के लिए, यानी व्यास कम हो रहा है h से, तो स्मॉल ऑरिफिस होगा। और अगर 2D व्यास जो है छिद्र का, उसकी हेड से, यानी कि हेड एच का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो हम एक लेंगे वहाँ पर तली लाइन जिसको बोलते हैं डाटम हेड, डाटम लाइन, और डाटम से उस टंकी में कितना द्रव भरा उसकी ऊंचाई ही एच है, तो वो अगर कम है किससे, 2D से, जो हम छिद्र किए हैं उसके व्यास से कम है, या यूं बोलें कि जो हमारा टंकी का व्यास है उसका दोगुना जो है, ठीक, उसकी हाइट से ज़्यादा है, तली से हेड से उसके ज़्यादा है, तो इसे हम लार्ज ऑरिफिस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों,
अपस्टर्म प्रतिप्रवाह की और ऑरिफिस की धार एच की आकृति में द्रव ऑरिफिस की पूरी सतह को छूता हुआ प्रवाहित होता है। यानी कि प्रतिप्रवाह की और ऑरिफिस की धार एच की किस आकृति में, यानी कौन सी आकृति है ऑरिफिस की जिसमें द्रव ऑरिफिस की पूरी सतह को छूता हुआ प्रवाहित होता है। तीक्ष्ण धार, वर्गाकार ऑरिफिस, गोलाकार या घंटामुखी ऑरिफिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राउंड आर बेल माउथेड एज ऑरिफिस, यानी कि गोलाधार या घंटामुखी ऑरिफिस। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पर ऑरिफिस के प्रकार हैं। फ्री ऑरिफिस, सबमर्ज्ड ऑरिफिस, पार्टियली ऑरिफिस, ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्वतंत्र ऑरिफिस, सबमर्जित यानी कि डूबी हुई ऑरिफिस, और अंशतः डूबी हुई ऑरिफिस। ये तीनों हैं नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पर ऑरिफिस के प्रकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑरिफिस में जहां पर जेट की काट या क्षेत्रफल सबसे कम होता है क्या कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिफिस में जहां पर जेट की काट या क्षेत्रफल सबसे कम होता है क्या कहलाता है। ऑरिफिस दोस्तों, ऑरिफिस हमने बताया आपको एक प्रकार का छिद्र होता है और उससे द्रव का प्रवाह होता है। तो द्रव के प्रवाह के समय जेट की काट, जेट मतलब जो प्रवाहित हो रहा है उससे वाटर या लिक्विड काफ़ी तेजी मात्रा से प्रवाहित हो रहा है और उसका क्षेत्रफल जहाँ पर सबसे कम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं। तो उसका आंसर होगा जो दोस्तों जेट संकोच, जेट आर वैने कंट्रैक्टा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला, दोस्तों ऑरिफिस से जेट संकोच की दूरी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑरिफिस से जेट संकोच की दूरी होती है d/2, जहाँ d डाया ऑफ ऑरिफिस। पूछ ले ऑरिफिस से जेट संकोच की दूरी क्या होती है, तो हमें सिंपली इसे याद कर लेना होगा कि d/2 यानी कि जो डाया होता है ऑरिफिस का उसके आधा के बराबर जेट संकोच की दूरी होती है ऑरिफिस से, यानी छिद्र जहाँ पर हम टंकिंग किए होते हैं उससे जेट संकोच जो होता है वेना कंट्रैक्टा की दूरी जो होती है छिद्र से d/2, यानी कि छिद्र हम मान के चले अगर 50 mm का है तो जो वेना कंट्रैक्टा होगा वो 25 mm की दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, जेट संकोच पर द्रव की गति क्रमशः v1 को नगण्य मानने पर उसके मान में क्या होगा, यानी कि जेट संकोच पर द्रव की गति क्रमशः v1 को अगर हम नगण्य मान लें तो मान क्या होगा उसका। तो दोस्तों अगर हम v1 को नगण्य मान लेते हैं तो v2 बराबर √2gh होगा, और अगर v1 को नगण्य नहीं मानते हैं तो v2 जो होगा √2gh अपान √1 माइनस a1² / a2²। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑरिफिस का सैद्धांतिक विसर्जन का फार्मूला क्या है, यानी Q थ्योरेटिकल बराबर a√2gh बराबर ऑरिफिस का क्षेत्रफल और सैद्धांतिक वेग। ऑरिफिस का सैद्धांतिक विसर्जन का फार्मूला क्या है, QTH मतलब Q थ्योरेटिकल बराबर a2 × √2gh। क्वेश्चन नंबर 12, ऑरिफिस का वास्तविक विसर्जन है Q बराबर CD × QTH इज इक्वल टू Q बराबर CD a² √2gh अपान 1 माइनस a1/a2 का स्क्वायर, जब आगमन वेग v1 बराबर 0 है तब के लिए फार्मूला है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों क्वेश्चन 13, जेट संकोच पर जेट के क्षेत्रफल AC, जेट के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं AC, यानी कंट्रैक्टा एरिया, व ऑरिफिस के क्षेत्रफल A का अनुपात क्या कहलाता है, यानी कंट्रैक्टा एरिया और रियल एरिया का जो अनुपात होता है वो संकुचन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्टा CC कहलाता है, यानी CC बराबर AC/A, CC बराबर AC/A, रट लो यार, CC/AC/A, यानी CC जो इक्वल होता है AC/A के। जेट संकोच पर द्रव के वास्तविक वेग तथा द्रव के सैद्धांतिक वेग का अनुपात कहलाता है। जेट संकोच पर द्रव के वास्तविक वेग तथा द्रव के सैद्धांतिक वेग का अनुपात कहलाता है वेग गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV बराबर V रियल अपान V थ्योरेटिकल, यानी CV बराबर VC/V थ्योरेटिकल TH, CV बराबर VC/V TH। ऑरिफिस से
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑरिफिस से वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन का अनुपात कहलाता है। ऑरिफिस यानी जो छिद्र है दोस्तों, उससे वास्तव में विसर्जन क्या हो रहा है और थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं उससे विसर्जन क्या हो रहा है का अनुपात क्या कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विसर्जन गुणांक कहलाता है दोस्तों। ऑरिफिस से वास्तविक विसर्जन और सैद्धांतिक विसर्जन का अनुपात CD जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। Q/QTH या Q/QTH का मान हम जानते हैं दोस्तों, A√2GH होता है। यहाँ पर दोस्तों CD का जो मान होता है वो 0.61 से लेके 0.65 तक होता है और जनरली रूप में हम लोग दोस्तों CD का जो मान होता है 0.62 यूज करते हैं। CD CV CC में क्या संबंध होता है दोस्तों, बहुत जरूरी है। CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ, CD का जो मतलब होगा दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और CC मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्टा। तो इन तीनों में जो संबंध होता है दोस्तों वो क्या होगा, CD इक्वल टू CC गुणे CV। दोस्तों यहाँ पर याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि जो CD है दोस्तों वो CC प्लस CC इंटू CV का गुणनफल है, लेकिन हम याद कैसे करें, जो D है वो C से अधिक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसके सफिक्स को, जो D है वो C से अधिक है, तो D इक्वल क्या होगा, C प्लस V को मान के हम चलते हैं, ऐसा दिमाग में बैठा के चलते हैं, यानी CD बराबर CC गुणे CV। दोस्तों 17वां क्वेश्चन, बड़े ऑरिफिस में से मुक्त विसर्जन का सूत्र दीजिए। बड़ा ऑरिफिस कोई है, उसमें से मुक्त विसर्जन फ्री विसर्जन हो रहा है यानी वायुमंडल में विसर्जित हो रहा है, तो उसका सूत्र क्या होगा, Q बराबर, यानी विसर्जन है Q बराबर 2/3 CD B√2G H2 पर 3/2 माइनस H1 पर 3/2, जहाँ B क्या है भाई, ऑरिफिस की चौड़ाई है। B क्या है, ऑरिफिस की चौड़ाई है। क्वेश्चन 18 दोस्तों, पूर्ण निमज्जित या पूर्ण डूबे हुए ऑरिफिस में से विसर्जन का फार्मूला बताएं। दोस्तों Q बराबर CD A√2GH। दोस्तों इसे तो याद ही कर लो, पूर्ण निमज्जित या पूर्ण डूबे ऑरिफिस में से विसर्जन का फार्मूला बताएं। Q बराबर CD A√2GH, जहाँ H बराबर H1 माइनस H2। आंशिक निमज्जित या डूबे हुए ऑरिफिस में से विसर्जन Q बराबर Q1 प्लस Q2, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 CD B√2G H पर 3/2 माइनस H1 पर 3/2 प्लस CD B H2 √2GH। तो दोस्तों इसे छोड़ते हुए हम आगे के क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी ये जब कम्प्लीटेड है और इसके आने की संभावना मुझे कम लग रही है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। ऑरिफिस का विसर्जन बढ़ाने के लिए उस पर एक छोटी लंबाई की नली लगा दी जाती है। क्या किया जाता है, ऑरिफिस का विसर्जन बढ़ाने के लिए उस पर एक छोटी लंबाई की नली लगा दी जाती है, जिसे कहते हैं, ऑरिफिस है ना दोस्तों, छोटा छिद्र है। अब उससे विसर्जन यानी कि जो वाटर है उसको ज़्यादा सप्लाई करना है अगर हमें लिक्विड को, तो उस पर एक छोटी लंबाई की नली यानी पाइप लगा देते हैं। अब जरूरी नहीं है वो पाइप ही होगा, अन्य आकार का भी हो सकता है, नली उसको बोल सकते हैं, लगा दी जाती है, जिससे कहते हैं मुखांग, माउथ पीसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, माउथ पीसेस। ऑरिफिस का विसर्जन बढ़ाने के लिए उस पर एक छोटी लंबाई की नली लगा दी जाती है, जिसे कहते हैं माउथ पीसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, मुखांग की लंबाई माउथ पीसेस की व्यास कितनी होती है। मुखांग की लंबाई यानी जो हम डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए ऑरिफिस पर एक नली लगाते हैं जिसे मुखांग कहते हैं, कि व्यास की कितनी गुनी होती है, उसकी लंबाई जो होती है ना दोस्तों उस नली की, वो व्यास की कितनी गुनी होती है। ये किसका व्यास है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, कि मुखांग की लंबाई माउथ पीसेस की व्यास की कितनी गुनी होती है, यानी कि दोस्तों व्यास की कितनी गुनी होगी, ये व्यास उसी का है, माउथ पीसेस का ही व्यास है, तो ये अपने व्यास की 2.5 गुनी होगी दोस्तों इसकी लंबाई। क्वेश्चन 25 दोस्तों, ऐसा मुखांग जिसकी सारी लंबाई पात्र के अंदर ही रहे इसे कहेंगे। दोस्तों मुखांग है, मुखांग मतलब ये भी एक नली है, लेकिन ये ऑरिफिस के जहाँ छिद्र किए हैं हम टंकी में, उसके बाहर की साइड से नहीं लगाएंगे,
उसमें अंदर की साइड में लगाएंगे, यानी उसका पूरा हिस्सा अंदर की ओर रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक मुखांग या अंतःप्रवेशी, या इसका एक और नाम है जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में पूछ देगा कि बोर्डा मुखांग क्या है, या फिर ऐसे पूछ देगा ऐसा मुखांग जिसकी सारी लंबाई पात्र के अंदर ही रहे तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में आ जा हो सकता है ऑप्शन में आंतरिक मुखांग या अंतःप्रवेशी या ना दे, उसकी जगह बोर्डा मुखांग दे, तो आप कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्डा माउथ फीसेस सही कर देंगे आप। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हों, सही लगे वीडियो, तो कम से कम इसे अपने ब्रांच यानी कि मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच के छात्राओं तक इसे अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि ये दोनों ब्रांच के ही छात्र इसका लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे वीडियो बनाने में और थोड़ी सहायता मिली है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।